हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ज्ञानरंजन की कहानी पिता की समीक्षा के बारे में। ज्ञानरंजन की कहानी पिता हिंदी साहित्य की साठोत्तरी पीढ़ी की एक महत्वपूर्ण रचना है, जो मध्यम वर्गीय जीवन के द्वंद्वों, पारिवारिक संबंधों और पीढ़ीगत अंतर की जटिलताओं को यथार्थवादी और संवेदनशील ढंग से चित्रित करती है। यह कहानी 1965 में प्रकाशित हुई थी और अपनी सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अंतर्दृष्टि और सामाजिक प्रासंगिकता के लिए जानी जाती है। यह कहानी पुरानी पीढ़ी के मूल्यों और नई पीढ़ी की आधुनिक सोच के टकराव को मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करती है। नीचे दिए गए निम्नलिखित बिंदुओं में इसकी समीक्षा पर विस्तार से चर्चा की गई है। आइए देखते हैं। कथावस्तु और संरचना जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर के दिए गए हैं, वो मैंने टेक्स्ट में से कोट किया है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पिता कहानी की कथावस्तु एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। पिता कहानी एक ऐसे पिता के बारे में है जो पुरानी पीढ़ी के मूल्यों और सिद्धांतों से जुड़े हुए हैं। यह कहानी पिता पुत्र के संबंधों पर केंद्रित है, जिसमें एक गर्मी की रात को पुत्र के घर लौटने और पिता के बाहर सोने की जिद, गुसलखाने का प्रयोग ना करना आदि अन्य ऐसी छोटी छोटी घटनाएं हैं। कहानी के कथानक नाटकीय उतार चढ़ाव से रहित है, अर्थात कहानी में कोई नाटकीय मोड़ नहीं है, इसीलिए यह इसे यथार्थवादी बनाता है। यह रोजमर्रा की साधारण घटनाओं के माध्यम से गहरी भावनात्मक और सामाजिक सत्य को उजागर करती है। कहानी का काल और स्थान इलाहाबाद का धूमनगंज घनश्याम नगर इसे स्थानीय रंग प्रदान करते हैं, जो 60 के दशक के भारतीय मध्यम वर्गीय परिवेश को जीवंत करता है। संरचनात्मक रूप से कहानी रैखिक है, लेकिन इसका अनोखापन इसके विवरणों और मनोवैज्ञानिक गहराई में निहित है। लेखक ने छोटे छोटे दृश्यों जैसे पिता का पंखा झलना, बिल्ली को भगाना और पुत्र का खिड़की से झांकना आदि के माध्यम से पात्रों के अंतर्मन को उजागर किया है। इसका सेकंड पॉइंट, प्रमुख विषय जो कोट अनकोट में दिया गया है, ये टेक्स्ट से निकाला गया है ताकि हम आंसर को और बेहतर बना सकें। पीढ़ीगत अंतर कहानी पुरानी और नई पीढ़ियों की वैचारिक और जीवन शैलीगत अंतर को सूक्ष्मता से दर्शाती है। पिता परंपरागत मूल्यों, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं, जो आधुनिक सुख सुविधाओं को नकारते हैं। वहीं पुत्र आधुनिकता और नई सोच का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने पिता को समझने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों के बीच मौन संवेदनशीलता है। पारिवारिक संबंधों की जटिलता कहानी में पिता और पुत्र के बीच प्रेम और चिंता मौजूद है, लेकिन इसे व्यक्त करने में दोनों असमर्थ हैं। पिता का बाहर सोने की जिद और पुत्र का बार बार रोकने की कोशिश इस भावनात्मक दूरी को रेखांकित करती है। यह मध्यम वर्गीय परिवारों में प्रेम और संवेदनहीनता के द्वंद्व को उजागर करता है। मध्यम वर्गीय जीवन का यथार्थ ज्ञानरंजन ने मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों जैसे आर्थिक तंगी, रोजमर्रा की छोटी छोटी परेशानियां और सामाजिक दबाव को बारीकी से उकेरा है। गर्मी, पंखे की चढ़ाने वाली आवाज और घर की तंगी इस वर्ग के जीवन की प्रामाणिकता को दर्शाते हैं। स्वाभिमान और आत्मसम्मान पिता का बाहर सोने का निर्णय उनकी स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का प्रतीक है। वे अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते, अपितु वे अपने परिवार के लिए सुख सुविधाएं जुटाते रहे हैं और अपनी पुरानी जीवन शैली को बनाए रखना चाहते हैं। पात्र चित्रण पिता पिता कहानी का केंद्रीय पात्र हैं, जो पुरानी पीढ़ी के मूल्यों और स्वाभिमान का प्रतीक हैं। वे अपनी सादगी, स्वाभिमान और आत्मनिर्भरता में विश्वास रखते हैं। उनकी हरकतें जैसे बाहर सोना, बिल्ली को भगाना और पंखे की शिकायत करना उनके थके हुए और बेचैन मन को दर्शाती है। वे अपने बच्चों को आधुनिकता अपनाने से नहीं रोकते, लेकिन खुद उससे दूरी बनाए रखते हैं। पुत्र पुत्र आधुनिक जीवन शैली और सुख सुविधाओं की ओर आकर्षित है। वह आधुनिक पीढ़ी का प्रतिनिधि है, जो अपने पिता के प्रति प्रेम और चिंता रखता है, लेकिन उनकी सोच को पूरी तरह समझ नहीं पाता।
उसका बार बार पिता को अंदर बुलाने का आग्रह और खिड़की से झांकना उसकी भावनात्मक उलझन को दर्शाता है। अन्य पात्र पुत्र की पत्नी और अन्य परिजनों का उल्लेख अप्रत्यक्ष रूप से होता है जो कहानी को पारिवारिक परिवेश प्रदान करते हैं। यह पात्र कहानी को सामाजिक संदर्भ देते हैं। शैली और भाषा। ज्ञानरंजन की लेखन शैली यथार्थवादी, संवेदनशील और सूक्ष्म है। वे छोटी छोटी घटनाओं और विवरणों के माध्यम से गहरे सामाजिक और मनोवैज्ञानिक सत्य को उजागर करते हैं। भाषा सरल बोलचाल की और मध्यम वर्गीय परिवेश के अनुकूल है, लेकिन इसमें गहरी भावनात्मकता छिपी हुई है। लेखक ने छोटे छोटे विवरणों के माध्यम से पिता के स्वभाव, उनकी आदतों और उनकी आंतरिक पीड़ा को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया है। उदाहरण के लिए, बड़ी भयंकर गर्मी है, एक पत्ता भी नहीं डोलता जैसे वाक्य गर्मी की तीव्रता के साथ साथ पिता की निराशा को भी व्यक्त करते हैं। यह कहानी सिर्फ एक पिता और पुत्र की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस बदलाव की कहानी है जो हर पीढ़ी अपने समय में महसूस करती है। संवादों का अभाव और आंतरिक एकालाप का उपयोग कहानी को मनोवैज्ञानिक गहराई प्रदान करता है। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ। कहानी 60 के दशक के भारत के सामाजिक परिवेश को दर्शाती है जब आधुनिकीकरण और परंपरा के बीच टकराव उभर रहा था। घनश्याम नगर मध्यम वर्गीय जीवन का प्रतीक है, जहां छोटे छोटे घर, गर्मी और सामाजिक अपेक्षाएं जीवन का हिस्सा हैं। यह कहानी मध्यम वर्गीय परिवारों में प्रेम, दूरी और स्वाभिमान के द्वंद्व को उजागर करती है जो आज भी प्रासंगिक है। समीक्षात्मक दृष्टिकोण। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के अनुसार ज्ञानरंजन मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों को निस्संग भाव से बेनकाब करते हैं, जिससे उनकी कहानियां यथार्थवादी और प्रभावशाली बनती हैं। गोपाल राय का कहना है, पिता पीढ़ियों के बीच सोच और जीवन शैली की खाई को व्यक्त करती है जो साठोत्तरी साहित्य की विशेषता है। कुछ समीक्षक इसे पिता विरोधी कहानी मानते हैं, लेकिन यह वास्तव में पिता और पुत्र के बीच प्रेम और समझ की कमी को भावनात्मक रूप से चित्रित करती है।